प्रेस वार्ता बुलाई। मेरा नाम अनीता है जी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। मेरा नाम अनीता है। मेरे पति का नाम दलजीत सिंह सिसाए है, जिसके बारे में आज मैं प्रेस वार्ता कर रही हूँ। वो 2016 तक जाट आरक्षण होया था, तब 2016 में तब तक जेल में अंदर बंद हैं, और उनको ऊपर जो बार बार झूठे मुकदमे लाए जा रहे हैं उनके विषय में आज मैं चर्चा करना चाहूँ। ठीक, बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ, मैंने पानीपत प्रेस वार्ता रखी थी। इनने 19 तारीख को लिया कि पहले तो बोले आईडी चलाओ है, ये इसकी आईडी में कुछ गलत चीज़ दिखाई जाओ है, समाज की भाई इसकी हीरो बनाने का काम कराया जाओ जो बच्चा आईडी चला रहा है। और मैंने उस चीज़ पे बात भी रख दी थी प्रशासन के सामने, भाई अगर इसकी आईडी में कुछ गलत है तो आप एक बार सबके सामने दिखा दो इसकी आईडी में क्या गलत है, क्या ये लोग थी भड़कावे है किस किस युवा बच्चा ने भाई ये गलत रास्ते पर चलाने का काम कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये रखी थी। उसके बाद इनने एक दिन का रिमांड लिया है उसी आईडी के विषय में, भाई इसकी आईडी कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, क्यों चला रहा है, और आईडी सारा देश चलाओ जी। जो बड़े बड़े नेता हैं इनकी आईडी कौन चलाओ, खुद हैंडल कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा होगा, उनके लिए भी तो हैंडलर हैं। उनकी आईडी में तो कुछ भी नहीं होता। दलजीत की इतना टारगेट करा था कि दलजीत की आईडी में अगर अच्छा भी समाज से बढ़ावा देवा है तो भी दलजीत की आईडी गलत है, वो बड़का ने भड़काने लग रहा है, नए युवा ने वो गलत रास्ते पर ले जाने लग रहा है। उसके बाद रिमांड पे ले लिया था 19 तारीख ने, फिर 20 ने सामने छोड़ आई उसने, जैसे एक दिन का रिमांड लिया इन्हें 20 ने सामने छोड़ आई। फिर इनने कोर्ट में दोबारा पता है क्या कराया, 111 नंबर को अधिनियम चलाया है अभी नया, उसमें एक दिन का फेर लिया है 20 तारीख ने सामने। उसमें ने ऐसे जोड़ दिया अपने ग्रुप में, ये गिरोहबंदी का होता है 111 अधिनियम है जो इसमें ऐसे बंदे जोड़ दिए जिनका शुरू से लेकर लास्ट तक दलजीत का कोई लेना देना नहीं है ना, वो उन्हें फेस टू फेस भी नहीं जानता, उनके नाम भी नहीं जानता, भाई कौन आदमी है मैं, किस तरह से इन्हें एक जालसाजी के तहत जोड़ की उसकी गिरोहबंदी का केस ला दिया। उसे चीज पे मेरी चल रही, क्योंकि दलजीत ने जो FIR नंबर है 116 जाट आरक्षण की, उसमें सजा याफ्ता ताउम्र की वो हो रही है सजा, भाई जब तक वो जीव है जब तक जेल में है। मेरा इसी विषय पे इनके साथ में झगड़ा हो रहा है। भाई एक बंदा अपनी आराम से शांति तो 2016 से लेके 2025 आ गया, तब तक आराम से अपनी जेल काटन लग रहा है, ना किसी ने भड़कांदा ना किसी ने धमकी देंदा, और फिर भी बार बार उसकी परेशान कराया जा रहा है। इस चीज़ से लेके मेरी इनके साथ में बहस चल रही है, दोनों मुकदमे झूठे लाए गए हैं। और उसके बाद बीच में भी ने एक चीज़ बताई जाओ है, इस जैसे मैंने वो बात रख दी फिर ये लिया है। सबसे गलत बात इनकी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, अगर कोई भी ताउम्र काट रहा है उसकी परेड कैसे करा सकते हैं। इनने दोनों हाथों में ऐसी हथकड़ी डाल रखी थी, आप सब ने वीडियो भी जारी है पूरी, उसमें देखी होगी, दोनों हाथों में हथकड़ी डाल के पूरे शहर में इनने घुमाया है। फिर इन उसे चीज़ थी लेके मैंने इसके प्रति आवाज़ उठाई, मैं एक पत्नी हूँ, अपने पति का के लिए मैं हर वो कोशिश करूँगी जहाँ तक मेरी पारबसा होगी। इनने फिर वो चीज़ करी, फिर मैंने पानीपत कॉन्फ्रेंस कर दी, पानीपत कॉन्फ्रेंस कर दी इनने, जब मैंने इनका जवाब मांगे भाई मेरी यही शर्त है, मेरे पति के साथ क्यों गलत हो रहा है, क्यों एक ने दलजीत सिंह टारगेट कराया जा रहा है, हालांकि अपनी सजा आराम से काटन लग रहा हो जेल में, फिर भी उसकी बाहर लेके परेशान करे हैं, परेड कराओ हैं। उस विषय में मैंने बात रखी तो इनका वापस से जवाब आया, और वो जवाब किसका आया, जैसे पहले DSP साहब ने दिया है जवाब, जो हमारे आरसी के DSP हैं उन्होंने भाई 25-30 केस हैं इस पर, हालांकि इसके 61 मुकदमे दिखा दिए, जिसमें तो ये हर मुकदमे में बरी है। 6 केस हैं, 6 केस कैसे बने, 3 इनने 2 ही बुला दिए, एक पहले अंदर से ला दिया था जेल में, तो फोन का लाया था, वो भी मैंने पानीपत कॉन्फ्रेंस में बताया था। जो भी मुकदमे लगातार झूठे लगने लग रहे, जो मेरे पहले के मुकदमे थे उनमें लगभग 30 के उस पर न जाट आरक्षण के मुकदमे बना रखे अलग अलग धारा के तहत, उसमें भी न सारे झूठा जालसाजी के तहत फंसा दिया था, और फिर उसे विषय पे बार बार उसने क्रिमिनल है गैंगस्टर है वो घोषित करने लग रहे हैं। ये फिर 2 झूठे मुकदमे ला दिए, उनका आधार पे मेरी यह बहस है। पहले इसने DSP ने दिया, CDSP ने बयान 25-30 मुकदमे हैं, भाई हमने इसकी कोई परेड नहीं कराई। हाँ, CDSP से पहले SP साहब ने दिया कि भाई बड़ा क्रिमिनल है, ये गैंगस्टर है, भाई लोग आती अच्छा संदेश देवा समाज में, भाई कोई भी युवा वर्ग है अपना
वो भाई इस लाइन की तरफ नहीं चल रहे, उस चीज में हो गया। उनने क्लियर कर दिया, परेड कराई। दूसरा जवाब आओ है डीएसपी साहब का, सीडीएसपी का, हमने कोई परेड नहीं कराई बोला, और उस पर 25-30 मुकदमे हैं। एसपी साहब बोल रहे हैं इस पर 61 मुकदमे हैं। और अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब इनका जवाब मांगा तो नारनौल डीएसपी आगे बोल रहे हैं, आज सी प्रेस वार्ता करी है नारनौल डीएसपी ने, नैन साहब ने, भाई हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। अगर इनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो एक ही गाड़ी थी, दलजीत को लेके आए, उसका आगे पीछे भी जब ये हमारे घर पर ले गए तो 3 गाड़ी अवेलेबल थी वहाँ पे, एक जिसमें वो ले गए थे, एक गाड़ी आगे थी, एक पीछे थी, सारे मेरे पास प्रूफ हैं उस चीज़ के। तो ऐसा क्यों होया? अब उस टाइम वो गाड़ी की चली गई थी, जब कोर्ट तक लेके आए हैं, इन क्रिमिनल उसकी घोषित कर दिया, कोई भी अगर बड़ा गैंगस्टर उसकी एक ही गाड़ी में ले आऊँगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ में और भी गाड़ी ले आऊँगे, भाई बाहर कोई घटना हो जावे, इतना बड़ा अपराधी है भाई, अगर ये चला रहे हैं तो इन्हें वो चीज़ भी नहीं सोची थी जब इन्हें परेड कराई है, भाई आगे तो कोई मार दे है, अगर उसके साथ दुश्मनी है इन्हें घोषित तो कर दिया वो, तो इन्हें खुद भी तो उसका सुरक्षा का ध्यान देना था ना। वो गाड़ी की बात इन नहीं, अपनी सफाई में बयान पेश करे। हालांकि आप सब ने पता है इनने किस तरह परेड कराई है, कैसे कैसे हर चैनल तक वो चीज़ चल रही है, ये मैंने आवाज़ उठा रही तो इन्हें वो चीज़ दबाने खातर गाड़ी खराब होगी। सबसे पहले तो मेरा यही बहन है, जवाब लेना चाहूँ भी, गाड़ी खराब होगी तो एक क्या गाड़ी थी ये, और गाड़ी नहीं थी, और दोनों हाथों में हथकड़ी बांधने का कौन सा कानून है, सजा उसकी हो रही है, अगर हथकड़ी भी डालें तो एक हाथ में डालेंगे, उस पर भी क्या बयान आया, दोनों हाथों में हथकड़ी डाल की अगर भाई लोगों से माफ़ी मांगे है, भाई कोई भी युवा वर्ग क्राइम में ना बढ़ियो, क्राइम ना करियो, ये भी वो चीज़ मेट दी। दूसरा बयान मैंने ये पूछा, भाई मैंने पता है इसके सारे केस भरी हो रहे हैं, दूसरा इसका बयान भाई मैंने इनसे पूछा था किस गैंग का है वो, इन मतलब इनका भी नहीं चल रहा, ये खुद का नहीं कर रहे, एक दो हैं जो इनकी बरन का काम कर रहे हैं, नगले जमावड़ी गैंग का है। तो मैं आज फिर आप सबके माध्यम से पूछना चाहूँ कौन ये जमावड़ी है, और इसका साथ एक भी केस दिखाओ दलजीत का, सही बात होगी। आप सबके माध्यम से पूछना चाहूँ, ये चीज़ करो क्लियर हमारी। तीसरी बात थी अपने आप दी बुलाई हीरो दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक बात बताओ जी, मेरी प्रशासन के साथ कोई बहस नहीं है, अगर कोई इंसान पहले कोई रास्ता भटक रहा है, जो रास्ता सुधरना चाहो है, तो उस चीज़ में हम सब उसका साथ देवांगे या उसकी उसे दलदल में फंसाना चाहेंगे? साथ देवांगे। भाई बालक बच्चा हो रहा है, छोटे छोटे बालक हैं, गृहस्थी है, इससे जो सुधरना चाहो है उस चीज़ की सुधारो। तीसरी बात इनने क्या कही, भाई नेता बनने की कोशिश करें, नेता कौन कौन बने? इंदिरा गांधी भी जेल में जाके नेता बनी थी, ताऊ देवीलाल भी जेल में जाके नेता बना था, अगर ये जेल में नेता बन के आ तो क्या दर्द हो गया? कोई दर्द हो गया? अगर इंसान आके सुधर अच्छे काम करा तो उसकी केवल समाज नेता ही बना दे, उसमें को इनका काली क्यों हो रही है उस चीज़ की, या पूछना चाहूँ मैं। हर बात पे इससे टारगेट कराया जा रहा है, हर बात पे इससे, उसने जेल में तभी बीए की डिग्री हासिल करी है जी, इस आज वो इन चीज़ें में रहेगा, कोई इंसान कौन चाहे आगे की गृहस्थी सुधर है, भाई मेरे बालक बच्चे हो रहे हैं तड़क उनसे भी लोग के कमेंगे, भाई इनका बाप कौन है, अच्छे अच्छे कार्य करने लग रहा है हर चीज़ में। जब भी वो उसकी पैरोल हुई 2016 में फंसा दिया जाट आरक्षण में, 2019 में पहले फर्स्ट पैरोल हुई उनकी, तभी उन्हें आंधी है जैसे समाज के लिए ब्लड कैंप लगवाया, पेड़ पौधे लगवाना, मतलब 2020 में अपना ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, इसमें एम्बुलेंस की सुविधा, किसाना की बढ़ चढ़ की जितना अपने तो उसका वो हर प्रकार का सहयोग करे। तो यही बात पूछूं, बार बार इसकी टारगेट क्यों कराया जा रहा है, किस आधार पर कराया जा रहा है, उसका जवाब तो होना चाहिए। इब ले हनु कहते हैं आपकी पत्नी उड़ जाके बोले, इब एक बात बताओ, आप जब मेरे आदमी के गले कोई भी चीज़ गलत होगी तो उसकी पत्नी आवाज़ उठाओगी, समाज तो बात में होगा, उसकी पत्नी बताओगी सबने, भाई मेरे आदमी गले यह चीज़ गलत होने लग रही है, सारा समाज मेरा भाईचारा मेरा सहयोग करो, ये चीज़ हो रही है जी। रही बात मेरा समाज मेरा साथ है, बार बार मेरे पर केस लगाने की धमकी देने लग रहे हैं, भाई ओड़ा बोली तो केस ला देंगे, तेरी भाई बना ठा लाएंगे, इसकी आईडी गलत चल रही है, वो भी मैं आप सबका माध्यम से न पूछना चाहूँ, मेरी आईडी में जो भी चीज़ कोई भी गलत हो तो उसकी दिखाने का काम कराया जाओ, भाई यह चीज़ गलत है, और सबकी आईडी चल रही है। मैं यो भी अनुरोध करूँगी, अगर एक दलजीत की आईडी बंद हो तो सबकी आईडी बंद होनी चाहिए, जितनी भी किसी की भी चल रही है, जितने गैंगस्टर ला लो, कोई भी ला लो, चाहे उसमें सब आगे, जो भी अगर समाज के सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं उनकी आईडिया तो प्रॉब्लम है तो सबकी बंद हो वो आईडी, एक दलजीत की नहीं बंद होनी चाहिए। और आपने वकील साहब हैं बता देंगे सारे। देखो 2013 से और 16 तक
2004 से लेकर 2014 तक 29 केसेज दर्ज हैं, जो लिस्ट उन्होंने जारी की है पुलिस प्रशासन ने, उसके ऊपर क्या केस की हाँ। 61 केस ये बता रहे हैं, 6 केस इस टाइम सब केसों से बरी हो चुके हैं, 6 केस इस टाइम चल रहे हैं। मैं बताऊंगी आपने इनने कह दी लिस्ट जारी कर दी इनने 61 केस उसमें इनने दिखा दिए। तो एक बात बताओ, आप किसी भी अगर अम्मी शम्मी की लड़ाई है ना, आप मेरे एक मारोगे नहीं, 2 मारोगे तो एक तो मैं मार की कोशिश करूंगी। अगर किसी का उसका बालकपन में कोई उसने चीज कर दी, वो चीज उसकी क्लियर हो रही, बार बार उसी चीज का रिकॉर्ड क्यों उठाया जा रहा है? ये नो क्यों नहीं बताते भाई? इसमें 25-26 मुकदमे जाट आरक्षण के ला दिए, वह झूठे लाग रहे हैं। एक जेल में भीतर पहले ला था फोन वाला, वो झूठा लाग रहा है। 2 केस झूठे ला ले, उसकी रामलीला क्यों नहीं गांधे हैं? लेवर पिछले केस ठागी दर्दे हैं, इतने केस थे इस पे, इतने केस थे, वो क्लियर हो रहे हैं। कोई भी बंदा अगर जेल काट रहा है 20 साल की होगी तो भी वो 20 साल में बाहर तो आंदा होगा, लगभग ला ले 14-15 साल में आदमी क्लियर हो जाए। बाहर आके अगर वो अच्छे काम करे तो उस पर यही प्रेशर डाला जाएगा कि फिर तने भीतर जाना है गलत काम करने हैं। ये कहाँ का न्याय है? वही चीज पूछूं मैं। इनने तो लिस्ट दिखा दी, लिस्ट मैं भी दिखाऊं, सारे क्लियर हो रहे हैं, दो उसका जवाब। उसके भी छोटे छोटे बालक हैं, उनने भी तो बाप चाहिए, लुगाई ने भी तो आदमी चाहिए, माँ ने भी तो बेटा चाहिए, बाढ़ ने भी तो भाई चाहिए, उसका जवाब कौन इन पे? जेल का कस्टडी सर्टिफिकेट है जी, इसमें आप साफ साफ देख सकते हो जी, 50 केसों में इसको बरी दिखा रखा है। जिस टाइप इस पर 54 मुकदमे थे, 50 केसों में ये बरी है। और ये आगे इनकी डिटेल है सभी पर्चों की, ये जिसमें भी एक्विटल एक्विटल एक्विटल। अगर माननीय न्यायालय ने जब इसको बरी कर दिया है तो पुलिस प्रशासन का न्यायालय से ऊपर हो गया, जो इनको ये बार बार कह रहे हैं कि भी इतने केस है इतने केस है। अगर इन्वॉल्वमेंट होती तो क्या कोर्ट उनको सजा नहीं करती इन केसों के? अच्छा, गैंगस्टर बता रहे हैं, गैंगस्टर तो वो होता है, गैंग का नाम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। +2 उसने कर ली जेल में बैठ कर, BA उसने कर ली, डिप्लोमा किया है डेयरी का, नेशनल डायरी का डिप्लोमा उसने कर लिया। इतना पढ़ाई देखो, पुलिस जो होती है वो आदमी को अपराधी बना देती है, ये बना देती है। अच्छा, 2014, 15, 16, 17, 18 भाजपा की सरकार है, ये नहीं कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर के, या कुछ भी अच्छा लड़का था जब भी तो हिंदू महासभा के तहत 3-4 साल तक जिला अध्यक्ष रह करके लोगों को जगाने के लिए, एक स्वच्छ धर्म की बात बताने के लिए अपना गांव घूमया होगा। अगर वो गैंगस्टर था, अगर वो 2004 में किसी गैंग में जो नाम बता रहे हैं तो उसमें बता रहे, तो फिर इतने बढ़िया पद पर या कैसे भी हो, एक अच्छे उस पर वो काम कैसे कर लिया उसने? कहने का मतलब ये है कि 61 केसों में से 5-6 केस अभी बचे हुए हैं, और किस तरह से इन्होंने इसका मोर बनाया है। ये अनीता अगर नहीं जागती तो अब तक तो मेरा नहीं क्या क्या बना देते। DSP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि परेड नहीं कराई, SP साहब पहले 20 तारीख को कह रहे हैं कि परेड हुई, अब दूसरे DSP साहब नैन साहब आए, उस इलाके के भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि दबाव प्रेशर हुआ। किस तरह का दबाव प्रेशर, किस चीज़ का? ये तो एक किस्म से भाई कोई आइंदा आगे से उसकी सुरक्षा रह जाए, उसकी पीठ में दर्द होता है, उसको जो मशीन आज तक बंद डिब्बे में वहाँ जेल के कार्यालय में रखी हुई है वो खुल जाए, आगे सर्दी बढ़ रही है, उस पर केस अन्यथा ना लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत, अनीता के संदेश के तहत, कोई भी अपराधी जेल के अंदर है उस पर भी इस तरह से मुकदमे ना लगाए, यही मकसद लेकर के चल रहे हैं हम लोग। और ये इसको दबाव प्रेशर या कुछ, भाई गलती तो हो गई, बैकफुट पे आ गए या कैसे भी हो, पर किसी भी माँ के बेटे के साथ ऐसा मत करो ना। क्यों अपराधी बनाते हो इन बातों को लेकर के? अब इसका ये है भाई, ये खापा गाँव है, मैंने बयान दिया था पानीपत PC में था मैं, तक भाई खाप इसका समर्थन में आ रही है। खाप किसी के साथ भी जुल्म होगा, अन्याय होगा, उसके समर्थन में आएंगी। ये जाट समुदाय से है, जाट इतने संगठन बन रहे हैं हमारा रोहतक में, पता नहीं कितने के जाटा का नाम तो बन रहे, कोई नहीं आ रहा है, उनकी मर्जी है। लेकिन खाप हो जो हो वो सर्वजातीय खाप हो है, 36 बरादरी की। डाणी लक्ष्मण में मनीषा का कांड हो रहा है, वो जाट नहीं है, शायद BC समुदाय से है। हम उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और ये जो हमारी छोटराम धाम है, जोड़ मेन वो बना रखा है, ऑफिस बना रखा है जाट आरक्षण आंदोलन का। मोहन भैया ने भी कहना चाहूँ हूँ, प्रताप सिंह भैया है, रणधीर खड़ोदा चेयरमैन, और जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं भाई, मैंने पहले भी बताई, ये पैसे जिस टाइम हमने इकट्ठे करे थे, वो जो इस आंदोलन में
मुकदमे लागे हैं या जो शहीद हुए हैं उनके लिए हमने पैसे इकट्ठे करे थे। फिर ये दाम बनाना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया बात बनाओ, दाम ने कोई हो नहीं है, लेकिन इन भाइयों की मदद करनी चाहिए। हमने जो रोहतक होया था उसका खापा के पास कुछ पैसा था, उनके मुकदमे लड़ लिए थे, नांदड़गांव में थे हमारे पास, और वो कोठी कांड के थे, वो तकरीबन हमने करके न अभी मनु तो बात करके या उनको बस दी है खापा ने, उनके वकील करे है, सारे काम करे उनके, उनने वो लवा दिया कर दिया। लेकिन यो जो इस तरह तक से बाहर का है तो इसकी जिम्मेवारी बने है, पूरा हरियाणा का पैसा यहाँ पर इकट्ठा होया है। मैं उसमें था तो मैं इसे अपने आरक्षण संघर्ष समिति वाले ने भी कहना चाहूँ, जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने, भाई इन भैया की मदद करो जो भी ये टॉर्चर करे जा रहे हैं। और ये बताया है बेटी ने, वो अमन ने भी वीडियो देखी है, वो इतनी अकड़ी हथकड़ी बांध रखी है जाके, मतलब लोगों ने न्यू देखा कि भाई वो हाथ जोड़ रहा है, जो कोई रेप नहीं कर रहा था, कोई डकैती नहीं डाल रहा था। आरक्षण में हमारे भी 24 शहीद हुए थे जाटा के, एक वो हो गया का दौर हो गया होगा, उस पर इतना वो कर दिया। जो जाटा के शहीद हुए थे पुलिस वाले के खिलाफ कितना के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे गए हैं, ये भी सरकार ने बताना चाहिए। और ये हमारी पीसी होने के बाद में DSP ने दोया ने कही है, सफाई पेश करी है तक भाई गाड़ी खराब होगी थी, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हम जिस SP ने ये कही है कि भाई हम इसको ये दिखा रहे हैं कि भाई दो कोई बदमाशी करेगा चौधरी पक्का का तो उसकी ये हालत होगी, इसलिए हमने करवाया है। माफ़ी मांगेंगे वो SP साहब, नहीं तो खापों का इसके उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जोश है। हम जल्दी ही सर्वे खाप की एक मीटिंग करके और महापंचायत बुलावाएंगे और उसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। उसमें अगर कुछ होगा तो शासन प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा, हम नहीं जिम्मेवार होंगे। एक भाई ये खापा लेने के या खुद मेरे को टारगेट करें क्योंकि मैं इस बेटी का साथ दे रहा हूँ, तक भाई कल नहीं वो काम करवाया है, नहीं, ये शासन प्रशासन करवा रहा है। किसी के ऊपर तो दाव लाग जाए, माफ़ी मांग ले हैं और कोई नहीं मानना भाई इसके साथ कोई नहीं, ये बेचारी एक बहू है, इसके साथ कुछ भी करो। एक जाति विशेष का करके भी वो कराया गया है। जब ये स्कूल में उसमें जेल में भी पढ़ाई कर रहा है, ये बेटी ने बताई है, तो अगर इसने बदमाश बनना होता तो ये पढ़ाई तो नहीं करे, वो तो गैंग तैयार करे भाई बाहर आकर मैं यो काम करूँगा। और ये गैंग का नाम मैंने पहले भी पूछा था, भाई गैंग का नाम बता दे हमने, इसको जो मुकदमे है वो बता दो, हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे, क्योंकि खाप कभी अपराधी का साथ नहीं देती। और किसी के साथ नाजायज जुल्म हो रहा हो उसके साथ खड़ी हो, चाहे किसी भी जाति का हो। तो खाप मेरी बात हुई है खापा लेते हैं जो हमारी ये बना रखे पुराना रोहतक है, उधर बहनिया बना रखे है, उसमें ये दूसरे जिले आज है जींद का बना रखे है, पानीपत से सब तो मेरी बात होली। हमें इसकी इंतज़ार कर रहे हैं SP साहब का, अगर भाई इस पर सफाई पेश ना करें, लिपा पोती ना करें, सच्चाई बात बता दो। अगर आपको ऊपर प्रेशर है, ये बेटी ने बताई है, DSP ने कही है कि हमारा ऊपर प्रेशर है, तो ये प्रेशर ये पहले भी के ज़्यादा दिन हुए हैं। यो केता पूर्ण कुमार था, यो मारा था, अरे यो SI के नाम था उसका संदीप लाठरे, वो इस प्रेशर की भेंट चढ़े है, प्रशासन का प्रेशर की भेंट चढ़े हो। ये मैं इस सरकार तक यह कहना चाहूँ, क्यों किसी के बेटिया ने, क्यों किसी के भैया ने, क्यों किसी के पापा ने इस पर प्रेशर की भेंट चढ़ाने लग रहे हो। लड़ाई लड़नी है, सीधा लड़ लो, पुलिस वाले पर बयानबाजी ना दिवाओ, सैनी साहब खुद दो बयान, खट्टर साहब दो, और हमारे ये बथेरे मंत्री बैठे हैं, वही ये बयानबाजी करो भाई यो क्रिमिनल है, यो गैंगस्टर है, इसने जो काम कराया, इसने जो काम कराया। पीछे के मुकदमे बताओ 60 जोड़ दिए, 61 कर दिए, हमारा वो के बोले अड़तड़ी पार कर रखे थे, आज किस पद पर बैठे देश में, तड़ी पार तो नहीं हुआ, उनके मुकदमे काटो। आज लोकसभा के विधानसभा के कितने मेंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के केस है, हत्या के हैं, कब्जा के हैं, पता नहीं कितने संगीन केस है, और आज सबसे बड़ी पंचायत में बैठ कर कानून दस्तक करने लग रही, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो कहता है कि ऐसा का ये परेड करवावें, अकबर देखो
ये तो एक आम लड़का है, समाज सेवी है, और इनकी यह बताओ भाई, यह हिंदू महासभा का मेंबर रहा है, तो ये इसका तो समाज पर असर थोड़ा पड़ेगा। इसे उसने ले आओ बड्डा ने बदमाश ने और उसकी परेड कराओ, तब पता लगेगा अगर भाई ये कानून सबको बराबर हो, अमीर गरीब को। अगर कोई ये काम करेगा तो सब न बराबर की सजा मिलेगी। ये रोजाना टारगेट करने लग रहे हैं। परसों एक ब्रजभूषण ने वो पहले जख्म में भरे भी नहीं थे, बोले भाई उदारा सिंह के बारे में गलत बोलिया है, कोई नहीं उसको कुरन ताड़ने लग रहे हैं। तो अब मैं सरकार तो सैनी साहब है, मैं आप तैयार वो करूँ हूँ, और आप तो रहे बात जा भी हैं, आड़े से आईडी वाले आ रहे होंगे। किसी को न्यू टारगेट करके टार्चर ना करो, राजनीति करना सीख लो। अगर भगत सिंह के साथ चलो कोई नहीं, सही है। यो जुल्म हो रहा था, उसने कुर्बानी दे दी थी, राजनीति ये हमारी मिल गई थी कि आज़ादी मिल गई थी, तो इस भाई के साथ भी काले अंग्रेज कर रहे हैं। इसलिए समाज साथ में उठकाया है, और आपने वह जो कार्रवाई करनी हो आप कर लियो। मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, या तो आप इसके इनके केसा के प्रूफ दे दो ताकि इसके खिलाफ ये प्रूफ से, अगर इन बातों में झूठ हो गया, आपने प्रूफ नहीं दिया, तो मैं अकेला नहीं, सर्व खाप इस भाई की साथ खड़ी होगी, और उसका जवाब दे हमारी हरियाणा सरकार होगी और पुलिस प्रशासन होगा। ठीक है भाई, मैं दो बात मैं भी करूँ भाई। कर ले रहा है जो ई 20 ने इन ई केस लाए हैं ना 20